अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद शहर में जुर्मों पर लगाम लगाने और कानून और अमन को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने अपनी निगरानी और सुधार की पॉलिसी को और तेज कर दिया है। चंद्रायन गुट्टा के बाद अब रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के तहत बालापुर पुलिस ने भी अपने जुरिस्डिक्शन में पहचाने गए रोडी शूटर्स के लिए एक काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम का मकसद शहर में बढ़ते हुए जुर्म पर काबू पाना और ऐसे अफराद को जुर्म की दुनिया से बाहर निकालकर एक मुनज़्ज़म और पुरअमन जिंदगी की तरफ ले जाना है। काउंसलिंग सेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स ने रोडी शूटर्स को वाज़ेह तौर पर समझाया कि अब इनकी हर हरकत पुलिस की नज़र में है। इन्हें सख्त अल्फाज में यह हिदायत दी गई है कि ये किसी भी किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी से दूर रहे और अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और जिम्मेदारी को शामिल करे। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर मुस्तकबिल में कोई भी रोडी शूटर किसी जुर्म में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। बालापुर पुलिस ने काउंसलिंग के दौरान ये भी कहा कि जुर्म का रास्ता सिर्फ जेल, बर्बादी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। पुलिस ने रोडी शूटर्स को मशवरा दिया कि वह हलाल और कानूनी तरीकों से रोजगार इख्तियार करे और अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ दे। पुलिस की तरफ से ये यकीन भी दिलाया गया कि अगर कोई शख्स सच में सुधार लाना चाहता है तो रिहेबिलिटेशन और लॉफुल लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी रहनुमाई और सपोर्ट फराहम की जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि इनकी मूवमेंट और एक्टिविटीज़ पर पुलिस की नज़र बरकरार रहेगी। ये काउंसलिंग प्रोग्राम ऐसे वक्त पर हो रहा है जब हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार कत्ल और संगीन जुर्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं। हाल ही में बालापुर के इलाके में रात के वक्त होने वाली एक बहस ने खूनी शक्ल इख्तियार कर ली, जहां एक जवान को शराब के नशे में बेरहमी से चाकू मार के कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े ने पूरे इलाके में खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया, जबकि पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। इसी तरह तोरी चौकी के इलाके में पार्किंग के मामूली मसले पर शुरू हुई लड़ाई ने एक पढ़े लिखे MBA स्टूडेंट की जिंदगी छीन ली। घर के बाहर हुए इस झगड़े के बाद जवान पर जानलेवा हमला किया गया, जो शहर हैदराबाद में बढ़ती इंटॉलरेंस और गुस्से की तस्वीर पेश करता है। बंदलागुड़ा और आसपास के इलाकों में गैंग राइवलरी और पुरानी दुश्मनी के चलते कत्ल के वाक़यात ने भी शहर के अमन पर गहरा असर डाला है, जहां सरेआम लोगों को निशाना बनाया गया। वारिसगुड़ा जैसे पुरअमन रेसिडेंशियल इलाका, जहां कम उम्र लड़की के कत्ल के वाक़े भी इस बात का सबूत है कि जुर्म सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा बल्कि घरों के अंदर तक फैल चुका है। ऐसे वाक़यात ने अवाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर शहर में अमन का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। इन तमाम हालात के बीच चंद्रायन गुट्टा ACP और बालापुर पुलिस की तरफ से रोडी शूटर्स को काउंसलिंग देना एक अहम और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक कदम माना जा रहा है। पुलिस का मानना है कि सिर्फ गिरफ्तारी और सख्ती से ही नहीं बल्कि समझाने, निगरानी और सुधार के जरिए भी जुर्मों पर काबू पाया जा सकता है। पुलिस ऑफिशियल्स ने साफ कहा है कि जो लोग सुधरना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो कानून को चैलेंज करेगा उसके लिए सख्त एक्शन तय किया गया है। रच्चाकुंडा पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करे, गुस्से पर काबू रखे और किसी भी मशकूक एक्टिविटी की इत्तला फौरन पुलिस को दे। शहर में अमन और महफूज माहौल कायम रखना सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी भी है। आज जब हैदराबाद जुर्म और तशद्दुद के मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसे में पुलिस की काउंसलिंग और निगरानी की पॉलिसी एक सख्त पैगाम के साथ साथ एक मौका भी है कि जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो वक्त रहते अपनी ज़िंदगी बदल ले, वरना कानून अपना काम करने में देर नहीं करेगा। मोहम्मद हुसैन कहाँ रहते? क्या काम करते हैं? कॉपर पॉलिश। किसके पास करते काम? कितना केस है तुम्हारे ऊपर? कौन सा केस है? कोर्ट जा रहे? डेली बेसिक जा रहे? तुम्हारे साथ कितने आदमी है? और कौन है? क्या नाम है उनका? आवेद अली। कौन सा साल में करे? 2018। अच्छा, अभी पेश की जा रहे दिल्ली। तो कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मुख्तलिफ शहरों में रियासत भर में एहतजाज किया। यह एहतजाज नेशनल हेराल्ड केस के हवाले से किया गया, जब अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट को खारिज कर दिया। इस केस में कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम शामिल थे, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ये केस कमजोर होता हुआ नजर आया। हैदराबाद में कांग्रेस के कई रहनुमा और वर्कर्स ने बीजेपी के स्टेट ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस के रहनुमाओं ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी पर
सियासी बदलाव लाने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने हालत को काबू में रखने के लिए कांग्रेस के कई लीडर्स और वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 12 सालों से बीजेपी हुकूमत जानबूझकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस के जरिए परेशान कर रही है। पार्टी का इल्जाम है कि ये केस बिल्कुल झूठा और बनावटी है, जिसका मकसद सिर्फ सियासी दबाव बनाना और अपोजिशन की आवाज को दबाना है। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस का बुनियादी स्ट्रक्चर ये गलत था और इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म बनता ही नहीं था। अब जब दिल्ली की अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट को खारिज कर दिया है तो ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी इस केस के जरिए कांग्रेस लीडरशिप को निशाना बना रही थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इस केस पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह केस किसी एफआईआर पर मबनी नहीं था। यह सिर्फ एक प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए शुरू किया गया था, इसलिए ईडी का इसमें दाखिल होना कानूनी तौर पर ठीक नहीं था। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे सच की जीत और झूठ की हार करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला उन तमाम इल्जामात को गलत साबित करता है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगाए गए थे। पार्टी ने कहा है कि वो आगे भी बीजेपी की सियासी साजिशों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब वाक़े के बाद मुसलमान कम्युनिटी और आम शहरियों में शदीद गुस्सा और अफसोस देखा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी हुआ और कानूनी रास्ते का भी सहारा लिया गया। हफीजपेट हैदराबाद में श्रीलिंगमपल्ली मुस्लिम यूनिटी कमेटी के ज़राए एहतमाम एक बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए। लोग हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे और नारे लगा रहे थे जो ख़वातीन की इज्जत, हिजाब की हुर्मत और मजहबी जज्बात का एहतराम पर मबनी था। एहतजाज करने वालों का कहना था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान एक मुस्लिम खातून का हिजाब खींचकर उनकी बेहुरमती की, जो कि निहायत ही शर्मनाक और काबिल मज़म्मत अमल है। एहतजाज के दौरान आवाम ने कहा कि हिजाब मुसलमान ख़वातीन के लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि उनकी पहचान, इनका मजहबी यकीन और उनकी शर्म और हया की अलामत है। इस पर हाथ उठाना या इसकी तौहीन करना असल में ख़वातीन की इज्जत और पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के वक़ार पर हमला है। एहतजाज करने वालों ने कहा कि जब एक इतना बड़ा सियासी रहनुमा नीतीश कुमार, जो कि एक रियासत का चीफ मिनिस्टर हो, अगर ऐसा रवैया इख्तियार करता है तो ये आवाम के लिए बहुत गलत पैगाम देता है। लोगों का कहना था कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह हर कौम, हर मज़हब और हर तबके के जज्बात का एहतराम करे। ऐसे वाक़या से न सिर्फ मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं बल्कि समाज में नफरत और बेएतमादी भी पैदा होती है। एहतजाज के दौरान नीतीश कुमार से खुले तौर पर माफ़ी का मुतालबा किया गया और कहा गया कि जब तक वो अपनी इस हरकत पर आवाम से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। इस सिलसिले में हैदराबाद के शालीबंडा पुलिस स्टेशन में भी नीतीश कुमार के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई है। कंप्लेंट दर्ज कराने वालों में आम शहरी और मुख्तलिफ सोशल और कम्युनिटी से जुड़े हुए अफराद शामिल थे। उन लोगों ने पुलिस के सामने अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि यह वाक़या मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला और एक मुस्लिम खातून की इज्जत पर सीधा हमला है। उनका कहना था कि इस तरह का अमल कानूनन भी जुर्म के जुमर में आता है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कंप्लेंट में यह भी कहा गया है कि मुल्क के कानून के मुताबिक हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और अपनी पहचान के साथ जीने का पूरा हक है। अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस तरह के अमल करता है तो उस पर आम शहरी से ज़्यादा सख्त जिम्मेदारी और जवाबदेही लाजिम होती है। कंप्लेंट देने वालों ने पुलिस से अपील की है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए और कानून के मुताबिक मुनासिब एक्शन लिया जाए। शालीबंडा पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिशियल्स ने कंप्लेंट मिलने की तस्दीक करते हुए कहा है कि मामले को प्रोसीजर के मुताबिक एग्जामाइन किया जा रहा है। पुलिस का कहना था कि कानूनी जांच के बाद जो भी एक्शन लाजिम होगा वो कानून के दायरे में रह कर लिया जाएगा। इस बयान के बाद भी लोगों का कहना है कि वो इस मामले पर नजर रखेंगे और इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो ये थी मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।